रात के करीब 11 बज रहे थे। भोपाल से 70 किलोमीटर दूर एक पुरानी जंगल रोड थी जिसे लोग काली सड़क के नाम से जानते थे। दिन में ये रोड बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात होते ही इसका रंग बदल जाता था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में पतली सी रोड और ऊपर से पेड़ों की शाखें ऐसे झुकी होती थीं जैसे किसी ने आसमान को ही ढक दिया हो। इसी रोड पर एक सफेद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में दो दोस्त बैठे थे, राघव और समीर। भाई, जीपीएस फिर सिग्नल खो रहा है। सिग्नल नहीं, तेरी किस्मत खो रही है। मैंने बोला था हाईवे से चलते हैं, तू शॉर्टकट कर रहा था। समीर ने खिड़की के बाहर देखा। जंगल बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि गाड़ी के टायर की आवाज भी अजीब लग रही थी। तभी अचानक रोड के बीच में एक लड़की खड़ी दिखी। राघव ने जोर से ब्रेक लगाया। पागल है क्या? रात के 11 बजे जंगल के बीच रोड पर लड़की? राघव की नजर उस लड़की पर जम गई। वो लड़की सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे गहरे काले बाल कंधों पर बिखर रहे थे। चेहरा इतना खूबसूरत था कि एक पल के लिए दोनों दोस्त भूल गए कि वो जंगल के बीच खड़ी है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे गाड़ी के पास आई। राघव ने विंडो थोड़ी नीचे की। प्लीज मेरी मदद कीजिए। भाई, विंडो बंद कर, कुछ गड़बड़ है। लड़की ने समीर की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। गदबात तो मेरे साथ हुई है। मैं यहाँ अकेली फंस गई हूँ। तुम्हारा नाम? माया। नाम सुनते ही हवा जैसे और ठंडी हो गई। माया। राघव ने नाम दोहराया। माया ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, मेरा विलेज यहीं पास में है, बस 10 मिनट का रास्ता है। घर जाना है, फोन डेड हो गया है, आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? समीर ने राघव के कान के पास कहा, भाई मत बिठा, रात का टाइम है, जंगल है और गांव पास में होता तो रोड पे अकेली क्यों खड़ी होती? राघव का ध्यान अब भी माया पर था। माया की आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। प्लीज, अगर आप मुझे यहाँ छोड़ गए तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। बैठ जाओ। तू पागल हो गया है क्या? लेकिन तब तक माया पीछे की सीट पर बैठ चुकी थी। गाड़ी फिर से जंगल रोड पर चलने लगी। अंदर एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे रात की रानी के फूलों की महक हो। समीर ने पलटकर माया को देखा। माया, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मैं शिहार से आ रही थी, गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर मदद लेने गया था, फिर वापस नहीं आया। ड्राइवर का नाम समीर ने तुरंत पूछा। माया ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर वो बोली, नाम याद नहीं। समीर का गला सूख गया। ड्राइवर का नाम याद नहीं? समीर ने धीरे से कहा। माया ने राघव की तरफ देखा। आपको मुझ पर यकीन नहीं? राघव ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माया हल्का सा मुस्कुराई। सब मुझे गलत समझते हैं, वो बोली, बस मेरी शक्ल देखते हैं, कोई मेरा दर्द नहीं देखता। राघव के चेहरे पर सिंपैथी आ गई। समीर समझ रहा था कि माया कुछ कर रही है। उसकी बातें सीधा राघव के दिमाग पर असर कर रही थीं। विलेज किधर है? यहाँ से अंदर। राघव ने बिना सोचे गाड़ी मोड़ दी। राघव! समीर चिल्लाया।
मेन रोड छोड़ के जंगल के अंदर क्यों जा रहा है? राघव ने जैसे सुना ही नहीं। माया धीरे से बोली, बस थोड़ा सा और। कच्ची रोड पर गाड़ी हिलने लगी। दोनों तरफ पेड़ और घने हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद फॉग जैसा धुआं सड़क पर फैलने लगा। बैटरी 42% थी। यहाँ नेटवर्क नहीं आता। समीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मैंने नेटवर्क के बारे में नहीं बोला, फोन बंद हुआ है। माया चुप हो गई। कुछ मिनट बाद जंगल खत्म हुआ और सामने एक पुराना सा विलेज दिखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि विलेज में कोई आवाज नहीं थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना किसी घर में लाइट थी, ना कोई आदमी दिख रहा था। बस हवा चल रही थी और कहीं दूर एक पुरानी घंटी की आवाज आ रही थी। ये कैसा विलेज है? रात में सब सो जाते हैं। तुम्हारा घर? माया ने सामने इशारा किया। विलेज के आखिर में एक बड़ी पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का गेट लोहे का था, आधा टूट चुका था। दीवार पर बेलें चढ़ी हुई थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। लेकिन हवेली के अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। तुम यहां रहती हो? हाँ, मेरे पुरखून की हवेली है। राघव, गाड़ी रिवर्स कर अभी, इसी बात। इतना डर क्यों रहा है? लड़की को घर छोड़ना है बस। थैंक यू। उसके हाथ का टच बर्फ जैसा ठंडा था। राघव एक पल के लिए कांप गया, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। गाड़ी हवेली के गेट के अंदर चली गई। जैसे ही गाड़ी अंदर गई, लोहे का गेट अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। समीर ने पीछे देखा। राघव, गेट जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। धड़ाम। माया, गेट कैसे बंद हुआ? पुरानी हवेली है, यहाँ बहुत कुछ अपने आप होता है। भाई, मैं नहीं उतर रहा। डर रहे हो? माया ने उसकी तरफ देखा। डर रहे हो? समीर ने जवाब नहीं दिया। माया धीरे से गाड़ी के पास आई और विंडो के बाहर झुककर बोली, डरने वाले लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे पहले मरते भी वही हैं। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। राघव ने गुस्से में कहा, माया, क्या बोल रही हो तुम? माया ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी। फिर वो हवेली की तरफ बढ़ गई। राघव उसके पीछे चल दिया। समीर मजबूरी में गाड़ी से उतरा। उसने चारों तरफ देखा। हवेली के कोर्टयार्ड में पुराने पेड़ थे। एक कोने में सूखा कुआं था और उस कुएं के पास जमीन पर कुछ लाल लाल दाग थे। माया ने हवेली का बड़ा दरवाजा खोला।
दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर हॉल बहुत बड़ा था। दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं। कुछ पेंटिंग्स में लोगों के चेहरे खुरचे हुए थे। शैंडलियर आधा टूटा हुआ। राघव ने पूछा, माया, घर में और कौन है? माया ने कहा, सब है। समीर ने तुरंत पूछा, कहां? माया ने सीधा जवाब नहीं दिया। बोला, सब ऊपर है। मुझे यहाँ कोई नहीं लग रहा। राघव ने ऊपर की तरफ देखा। सीढ़ियों के पास अंधेरा था। समीर ने धीरे से कहा, मुझे यहां कोई नहीं लग रहा। माया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जल्दी दिखेंगे। ये लड़की नॉर्मल नहीं ये है। इस विलेज में कोई नहीं। गेट अपने आप बंद हुआ। इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। सुनकर समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। माया ने दोनों को बैठने को कहा। मैं पानी लाती हूं। वो अंदर के एक कमरे में चली गई। समीर तुरंत राघव के पास आया। भाई सुन, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। इस विलेज में कोई नहीं। गेट अपने आप बंद हुआ। इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। चल निकलते हैं। तभी माया वापस आई। उसके हाथ में चांदी के 2 ग्लास थे। पानी, वो बोली। राघव ने ग्लास ले लिया। समीर ने मना कर दिया। उसने जोर लगाकर हाथ माया ने उसकी आंखों में आंखें डाली। माया की आंखों में सफर लंबा के लिए गुस्सा चमका। समीर ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां खुद ग्लास की तरफ बढ़ रही हैं। सेकंड्स में जैसे आंखें उसे कंट्रोल कर रहा हो। राघव का सर झुक गया। समीर चिल्लाया, तूने क्या पिलाया इसे? माया ने ग्लास टेबल पर रखा। उसकी मुस्कान अब गायब थी। समीर पीछे हटने लगा। माया, हम जा रहे हैं। माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अभी? इतनी जल्दी? तुम तो मेरे मेहमान हो। समीर ने राघव को उठाने की कोशिश की, लेकिन राघव बेहोश था। तभी ऊपर की मंजिल से आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के फ्लोर पर धीरे धीरे चल रहा हो। थक थक थक। समीर ने ऊपर देखा। अंधेरे में कई परछाइयां खड़ी थीं। वो इंसान जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं दिखे। माया ने धीरे से कहा, मेरे घर वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। समीर का गला सूख गया। वो भागते हुए मेन डोर की तरफ गया, लेकिन डोर बंद था। उसने जोर जोर से खोलने की कोशिश की। समीर ने पलट कर देखा। माया का चेहरा अब पहले जैसा खूबसूरत नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरा कालापन था। होठों पर वही मुस्कान थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी। तू है क्या? समीर ने डरते हुए पूछा। माया ने जवाब दिया, मैं माया हूं। इंसान? माया हंस पड़ी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आई।